तिरंगा का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? हमारे डर से कहीं भाग तो नहीं गया? आप याद करें और हम ना आए, ऐसा भी कभी हुआ है मालिक? आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए तशरीफ लाइए। आज आप इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ, क्योंकि अब आप काम भी तो बड़े आदमियों की तरह करने लगे हैं ना। सुना है आजकल महाराज आप और आपकी महारानी घंटों साथ में भटकते रहते, खाना भी घर पर नहीं खाते बल्कि महंगे होटलों में खा रहे हैं। जी हाँ, आपने सच सुना है, क्योंकि आजकल घर के खाने में मजा नहीं आ रहा है। हाँ, जाहिर बात है, सूखी घास भी जिस घोड़े को नसीब ना हो, उसे नरम नरम हरी घास और ताजा ताजा चना खाने को मिल जाए तो उसकी आदतें तो बिगड़ती जाएंगी ना। हाँ, सच फरमा रहे हैं आप। खामोश, बदतमीज, ऊपर से हाँ भी बोलता है। पहले ये बता, तू उस लड़की के साथ आजकल खुल्लम खुल्ला क्यों घूम रहा है? खुल्लम खुल्ला नहीं घूमो तो क्या पर्दा करके घूमो? कमाल है, सारी दुनिया जानती है कि वो मेरी पत्नी है। क्या पत्नी? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, दिमाग खराब कहाँ हुआ है, बल्कि सही हो गया है। आप ही के कहने पर मैंने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर उससे शादी की है। अबे मैंने तुझसे क्या कहा था? ये सब सिर्फ एक नाटक होगा, नाटक। तुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, एक्टिंग। ना उसे पत्नी समझना होगा, ना उससे हमदर्दी करनी होगी। चल ठीक है, इस नाटक में तेरा रोल अब खत्म। ये पैसे पकड़ और यहां से चलता बन। ले। ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन साथ में अपनी पत्नी को भी ले जाओ। क्या? तू उसे साथ लेकर जाएगा? बिल्कुल, 7 फेरे लिए हैं, मतलब 7 जन्मों के लिए वो मेरे साथ बन चुकी है। तू मुझे ललकार रहा है? मैं ललकार नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। जीवन के हर मैदान में नाटक होता है, बल्कि जहां धर्म का मैदान होता है, जहां पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते होते हैं, वहां नाटक नहीं होता। मतलब तू उसे सचमुच अपनी पत्नी मानने लगा है? पहले तो नहीं मान रहा था, मैं भी आप ही के बताए हुए तरीके पर उसके साथ नाटक कर रहा था, मगर उसने नाटक नहीं किया। वो सच्चाई के रास्ते पर चल रही थी और उस सच्चाई की गर्मी ने इस पत्थर को पिघलाकर मोम बना दिया। मोम कुछ नहीं बना, बेईमान बन गया तू। जब तुझे पता चला कि उस लड़की को बहुत ज्यादा जायदाद मिलने वाली है तो फौरन तेरा दिल बदल गया और मुझको धोखा देने पर उतर आया ना? धोखा? मैं और तुमको? जरा अपने गिरबान में झांककर अपने दिल से पूछो कि कौन किसको धोखा दे रहा है। धोखा तो यह है कि तुमने एक सीधे साधे इंसान को, जो अपने मालिक को अपना भगवान समझता था, अपने गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। धोखा तो यह है कि तुमने मुझ जैसे पत्थर दिल इंसान की शादी एक मासूम लड़की के साथ करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए। और धोखा तो यह है कि तुमने उसके दूध में जहर मिलाकर उसे जान से मार डालना चाहा। और धोखा तो यह है कि भगवान के मंदिर में उस देव की जान लेनी चाहिए। धोखेबाज तुम हो, तुम हो, तुम हो। क्यों रुकोगे? उठाओ हाथ। तुम अच्छी तरह जानते हो, रंगा पे उठा हाथ वापस नीचे नहीं आता, बल्कि ऊपर ही टूट कर रह जाता है। कहाँ रह जाता है? ऊपर ही टूट कर रह जाता है। रंगा को छेड़ने की कोशिश मत करना, वरना नतीजा खराब होगा। सुनो, जाने से पहले इतना सोच लो कि तुम्हारी तकदीर की चाबी मेरे हाथ में है। मैं उन लोगों में से हूं जो चाबियां की परवाह नहीं करते, बल्कि ताला तोड़कर अंदर घुस जाया करते हैं। लेकिन अब तुम इतना याद रखना कि आज से रंगा तुम्हारा वफादार नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। सुनो, जो मेरे दुश्मन बन जाते हैं, जिंदगी उनकी दुश्मन बन जाती है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अपने इस दरवाजे की चौखट से जिंदा बाहर न जाने दूं। और अगर मैं चाहूं, ना तुम रहोगे, ना तुम्हारा दरवाजा रहेगा, ना ये चौखट रहेगी। अच्छा, आज इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है, जरा काट कर छोटी करना तो।
चाहते थे ना, जो जुबान के सच्चे और पक्के होते हैं उनकी जुबान को दुनिया की कोई ताकत ना कर सकती है, ना छोटी कर सकती है। आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोच लेना। कितनी बार सोच लेना? 10 बार सोच लेना। राजा साहब, ये कौन भिखारी इस वक्त हमारे पांव को छूकर हमारे जूतों को गंदा कर रहा है? मैं भिखारी नहीं राजा साहब, दया सागर। आपसे अपनी गलती की माफी मांगने आया। उस दिन आपको धोखा देकर जो मैंने आपसे रुपए ऐंठ लिए थे, उन्हें सूद समेत आपको वापस लौटाने आया हूं। सिर्फ रुपए लौटाने आए हो? वो शादी वाले दिन तो तुमने हमारी बेइज्जती की थी, सबके सामने हमें झूठा साबित किया था, जूते खिलवा कर वहां से भगाया था। उसका क्या होगा? आप चाहें तो अपने पुराने जूते से मुझे मार सकते हैं, या चप्पल कीचड़ में डुबो डुबो कर मुझे मार सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में। हम सब जानते हैं अब तुम्हारा वो पुराना वफादार नौकर गद्दार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया है। हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ राजा साहब, कसम तिजोरी की जमाना बड़ा खराब है और खराब जमाने में बड़ी दूर की कौड़ी ढूंढ कर लाया हूं। रंगा को नंगा करने का सारा सामान मेरे पास है, उसकी जिंदगी मेरी मुट्ठी में। ये नाटक शुरू करने से पहले मैंने कुछ सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। अब उन कागजात में मैं जितनी रकम चाहूं लिख दूं, वो उसको मुझे देनी ही पड़ेगी। अबे ओ दया सागर की छठी औलाद, अगर इतना जबरदस्त पैंतरा तुम्हारे हाथ में है तो यहां मेरे पास आकर टोपी घुमाने की क्या जरूरत है? वो मैंने सुना है कि आप उनके खिलाफ अदालत में स्टे ऑर्डर्स लाने वाले हैं। अब अगर ये मामला कचहरी तक पहुंच गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर मेरी मदद कीजिए, मेरी हालत पर रहम खाइए। कचहरी से स्टे ऑर्डर मत लीजिए। हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे माल वसूल करने का। दिमाग मेरा और ताकत आपकी। चुप! दिमाग भी हमारा और ताकत भी हमारी। तुम सिर्फ बैठ के टोपियां घुमाते रहो और तमाशा देखो। बोलो मंजूर? अरे मुझे भी मंजूर राजा साहब, और मेरे बाप को भी मंजूर। सीता, 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 लक्ष्मी जी। तू कहां चली गई थी? जल्दी से पानी लेकर आ। अभी लाई। सीता, 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 तुम ठीक तो हो ना? सुनिए, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये लोग मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, या
ये सब कुछ उस जायदाद और दौलत की वजह से हो रहा है जो मुझे अभी अभी मिली है। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जान लेकर वो लोग तुम्हारी जायदाद कैसे हासिल कर सकते हैं। तुम ही हो वो तिजोरीपुर के राजकुमार, और सीता ने तुम्हें से शादी की है। जायदाद के लालच में दया सागर ने इतनी बड़ी चाल चल दी। हाँ वकील साहब, मैं दया सागर का एक बहुत पुराना वफादार नौकर था। उनका हर हुक्म भगवान का हुक्म समझकर उस पर अमल करता था, लेकिन उसने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मेरा हुलिया, मेरा रहन सहन सब बदल दिया। और सीता ने अपनी सच्चाई और प्रेम से मेरा दिल, मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी वजह से सीता की जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन वकील साहब, मुझे यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि सीता की जान लेकर दया सागर जायदाद कैसे हासिल कर सकता है। उसने मुझे भी धमकी दिया है कि मेरे जीवन की चाबी उसके हाथ में है। अच्छा ये बताओ, ये नाटक शुरू करने से पहले दया सागर ने तुमसे किसी कागज पर तुम्हारे दस्तखत तो नहीं लिए? हाँ, कुछ कोरे कागजात पर उसने मेरे अंगूठे का निशान जरूर लिया। I see। तो ये चाल थी उसकी। मतलब ये कि अगर वो तुम्हारी पत्नी को मारने में कामयाब हो गया तो कानूनी तौर पर वो जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, और वो उन कागजात की मदद से तुम्हारी जायदाद तुमसे छीनकर खुद हड़प कर सकता है। देखो, जब तक वो कागजात उसके पास हैं, तुम्हारी पत्नी की जान को खतरा है। तुम किसी भी तरह वो कागजात वापस लाने की कोशिश करो। मैं उन कागजात को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। अब तो चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मगर सीता की जान पर आंच नहीं आने दूंगा। गुड, मैं चलता हूं वकील साहब। और सुनो, एक बात और, ये सारी बातें, ये सच्चाई जो तुमने मुझे बताई है, कल पे जाके सीता को जरूर बता देना, ताकि बाद में तुम दोनों में गलतफहमी पैदा ना हो और वो तुम्हें धोखेबाज ना समझे। जरूर वकील साहब। अरे यार, तुमको कुछ शर्म है कि नहीं? फिर आगे लगाए बुझाई करने के लिए। उस शादी वाले दिन तुम्हारी क्या दुर्गत बनी थी, भूल गए तुम? आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर गलत निकले, जो सजा चोर की वो सजा मेरी। अच्छा बोलो, क्या है? बोलो। तुम लोगों के हाथ बंधे हुए, होंठों में टांके तो नहीं लगे हुए? बताओ, तुम लोग सीता देवी का कत्ल क्यों करना चाहते थे? बोलो। हम तो किराए के गुंडे हैं, हमको इन्हें कत्ल करने की कीमत मिली थी। हमारी बेटी को कत्ल कराने की कीमत? कौन कत्ल कराना चाहता हमारी बेटी को? ये सब क्या है? ये लोग कौन हैं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? अच्छा, कैसी एक्टिंग? कलाकार साहब, तुम्हारा नाटक फ्लॉप हो चुका है, पर्दा गिर चुका है, और पर्दा गिराने वाले हैं ये लोग। बतलाओ, सीता देवी का कत्ल करने के लिए तुम्हें किसने भेजा था? बता दे। इसी ने हमें पैसे दिए थे मालकिन को जान से मार डालने के लिए। क्या बकवास करता है पाजी? हम तो तुम लोगों को जानते तक नहीं। राजा साहब, ये किराए के आदमी लाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो एक बात बताओ, तुम सचमुच के राजा हो? तिजोरीपुर के जमींदार हो, या ढोंग करके हमें धोखा देने आए हो? बोलो ना। हाँ, लग गया ना बोलती पे ताला। नामदेव जी, ये राजा तो एक तरफ भिखारी कहलाने के लायक भी नहीं है। ये एक नंबर का गुंडा, बदमाश, लोफर आदमी है जो पैसे के लिए दुनिया का कोई भी नीच काम कर सकता है। नामदेव जी, इसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, जमीन पर सोता इधर जमींदार बनकर आ गया। खामोश, बहुत हो चुका। खबरदार, जो किसी ने मेरे पति के खिलाफ कोई जहर उगला या इन्हें बदनाम करने की कोशिश की तो मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। तुम चुप रहो सीता, बीच में मत बोलो, पूरी बात सुन लेने दो। हाँ फिर? इसने आपकी बेटी के हिस्से में आए हुए जायदाद को हड़प करने के लिए एक चाल चली, जमींदार बनकर आया, आप लोगों से ताल्लुकात बढ़ाए और आपकी बेटी से शादी कर दी, और अब इन्हें मारकर इनकी जायदाद पर कब्जा करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। खामोश! पर ये भी धोखेबाज। अगर ये झूठ है तो फिर ये बता, उस रोज जब वकील साहब कागजात लेकर यहाँ आए थे तो तू घबरा कर क्यों भाग गया था? बोल, है कोई जवाब? इस वक्त सारे सबूत मेरे खिलाफ है। अगर मैं आपसे सच भी कहूंगा तो आपको विश्वास नहीं आएगा, कोई मेरे विश्वास नहीं करेगा। सीता, यह सच है कि मैं गुंडा था, जाहिल था, वहशी था। यह भी सच है कि लोगों को मार मार कर पैसे वसूल करना मेरा धंधा था। लेकिन यह सच नहीं कि मैंने किसी का खून किया। यह सच है कि जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने तो एक जानवर की तरह इस संसार में जन्म लिया, मगर इंसान बनकर मेरा जन्म उस दिन हुआ जब मैं तुमसे मिला।
तुम जिस राम की पूजा करती हो, मैंने उसी राम के सामने हाथ जोड़कर कसम खाई थी कि मैं जान दे दूंगा मगर अपनी सीता पर आंच नहीं आने दूंगा। और अब तक वही कसम निभा रहा हूं। जो बदमाश तुम्हारी जान लेने आए थे, मैंने तुम्हें उनसे बचाया। अब बोलो सीता, अपने दिल से पूछो, क्या वो विश्वास कर सकता है कि मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा भगवान मुझे जान से मारना चाहता है? देखा देखा, कितना चलाक है ये सुअर, कैसे टोपिया फिर आ रहा है। बताइए, रंगे हाथों पकड़ा गया, सारा पोल खुल गया, फिर भी सीता देवी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये कमबख्त इनकी जान का दुश्मन है। सीता बेटी, ये खूनी है, इस पर विश्वास मत कर। धोखेबाज, बेईमान, चला जाए यहाँ से। अभी और इसी वक्त चला जाए यहाँ से। आप लोगों के कहने से नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर सीता सिर्फ एक बार कह दे कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो एक पल भी नहीं रुकूंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कहो सीता। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अकेले नहीं, मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। चलिए। सीता देवी, ये आप क्या पागलपन कर रही है? जायदाद के लिए आदमी आपको जान से मार देगा। अगर मेरे भाग्य में इन्हीं के हाथों मरना लिखा है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि मौत मिली भी तो अपने सुहाग के हाथों। ये सारी दौलत, सारी जायदाद सब एक तरफ, और इस मंगलसूत्र की कीमत एक तरफ। चलिए। अरे, मुझे देखकर झटका क्यों खा गया? मैं चंदा हूँ, कोई बिजली का करंट नहीं हूँ। और ये तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कहाँ जा रहे हो? हाँ? चंदा? तेरा नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या रे? तूने मुझे क्या वचन दिया था कि इसे छोड़कर पूनम की रात को तुम मुझसे मिलने आएगा? कहा था ना? मैं कितनी देर तक तेरा रास्ता देखती रही, और जब तू नहीं आया तो मैं खुद यहाँ चली आई तुझे याद दिलाने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ। तुम्हारा नाटक अब इसके साथ खत्म। नाटक? हाँ, तुम्हारी शादी इसके साथ सिर्फ एक नाटक था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तू पुतले की तरह चुप क्यों खड़ा है? बता दे इसे कि तूने मुझे वचन दिया था या नहीं दिया था। और क्या ये सच कह रही है? आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? उस दिन तो आपने कहा था ये लड़की पागल है, ख्वाब के पीछे पड़ी हुई है। आज ये घर के अंदर तक चली आई और आपके सामने बोल रही है, और आप चुप खड़े हैं। मेरी नजर से नजर मिलाकर जवाब दीजिए, क्या ये सच कह रही है? वो शादी, प्रेम सब झूठ था, नाटक था। बोलिए, मुझे जवाब दीजिए, जवाब चाहिए मुझे। सीता, बात यह है कि अरे रंगा, तुझे क्या हो गया है? तू इतना घबरा क्यों रहा है? साफ साफ बोल ले कि तेरा मेरा क्या रिश्ता है। कह दे इसे कि तेरा मेरा जल्दी ही ब्याह होने वाला है। चंदा! अरे मान जा, हार गया है, चोरी पकड़ी गई है, फिर भी टोपी फिरा रहा है, अपनी करतूतों में पर्दा डाल रहा है। सारा शहर जानता है कि तू और चंदा एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको और कोई सबूत चाहिए कि इतना काफी है? मुझे गलत मत समझो, मेरा विश्वास करो, मुझे यहाँ से मत हटाओ, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। मार डालने दो। दूसरी औरत के साथ सुहाग बांटकर बार बार मरने से अच्छा कि एक बार ही मर जाओ। सीता, सीता मेरी बात तो सुनो। तुझे क्या हो गया? मर्द होकर बुजुर्गों की तरह बात कर रहा है। वो तुझे कह के चला गया यहाँ से, फिर भी तू यहीं खड़ा है। चल चल यहाँ से। अरे जाओ भाई, ले जाओ इसे यहाँ से।